एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड एलसीएम ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x की पावर 3 वाई स्क्वायर, सेकंड वैल्यू है 3x वाई स्क्वायर जेड। सॉल्यूशन, फर्स्ट वैल्यू लिख लें 2x की पावर 3 वाई स्क्वायर। अब फैक्टर बना लें, इसके 2 के बनाएंगे 1 मल्टीप्लाई 2, x के बनाएंगे x मल्टीप्लाई x और y दो बार y इंटू वाई। इसी तरह आपने फैक्टर बना लेने सेकंड वैल्यू के 3 वाई स्क्वायर जेड के, तो 1 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स एक दफ़ा, y दो दफ़ा, y इंटू वाई, z एक बार z। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन जो वैल्यू एक दूसरे दोनों में मौजूद है कॉमन, x इंटू वाई इंटू वाई, y इंटू वाई। अब इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो x इंटू वाई का स्क्वायर। अब लिखना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर यानी वो वैल्यू जो आपस में मैच नहीं कर रही। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स और इंटू जेड, तो 2 3 6 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जेड। एलसीएम यानी आप लिखना प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर 6 एक्स स्क्वायर इंटू जेड, तो 6 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर इंटू जेड, ये इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर इंटू पी स्क्वायर क्यू 3 आर 7 पी क्यू आर। फर्स्ट वैल्यू लिख लें आप पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर। अब इनके फैक्टर बना लें, पी स्क्वायर को पी इंटू पी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को क्यू इंटू आर। अब सेकंड वैल्यू का फैक्टर बना लें, पी स्क्वायर क्यू की पावर 3 इंटू आर यानी पी इंटू पी क्यू की पावर 3 का मतलब है क्यू 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू 3 क्यू इंटू आर। थर्ड वैल्यू है 7 पी क्यू आर, 7 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर यानी तीनों वैल्यू में जो मैच हो रही हैं, ये पी तीनों में हो रहा है, पी ये पी दोनों में हो रहा है इंटू पी, क्यू ये तीनों में हो रहा है क्यू, और ये क्यू दोनों में हो रहा है क्यू, तो ये आर तीनों में हो रहा है इंटू आर। तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें यानी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू आर। अब आ गया प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब 7 ये सिर्फ थर्ड वैल्यू में है, इसके अलावा ये क्यू इंटू क्यू 7 क्यू। अब अपने एलसीएम लिखना है, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर यानी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और मल्टीप्लाई 7
क्यू। अब मल्टीप्लाई कर दें, LCM 7 पी स्क्र रहेगा क्यू स्क्र इंटू क्यू की पावर 3 इंटू आर। ये आंसर। क्वेश्चन 3, सबसे पहले ये फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर बना लें। 15 ए की पावर की 2 बी की पावर 3। 15 के 3 मल्टीप्लाई 5, 15 इन मल्टीप्लाई ए, बी की पावर 3 है, बी को आप लिखेंगे 3 बार। अब आप इसके फैक्टर बना रहे हैं। दूसरी वैल्यू है 20 ए एक्स स्क्र वाई। 20 के फैक्टर बनाएंगे, दो दो 10 बार 20, दो 5 बार 10, 5 एक, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ए एक्स की पावर 2 है, यानी एक्स को आपने 2 बार लिखना है, वाई इंटू वाई। अब आप 30 के फैक्टर बना लें। 30 एक्स स्क्र बी का स्क्र इज इक्वल टू 30 के फैक्टर बना लें। 30 के बनाएंगे, 2 15, 3 5, 5 एक बार, 2 ज़रब 3 ज़रब 5। अब एक्स मल्टीप्लाई एक्स, बी स्क्र है, बी मल्टीप्लाई बी। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, अब तीनों में कॉमन वैल्यूज देखनी है। 5 तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 आ जाएगा। ये 2 इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 आ जाएगा। ये 3 और ये 3 दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 आ जाएगा। ये ए और ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ए आ जाएगा। ये एक्स दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स आ जाएगा। ये एक्स दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स आ जाएगा। ये बी और ये बी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी आ जाएगा। ये बी और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10, 10 30 ए एक्स इंटू एक्स स्क्र बी इंटू बी स्क्र। अब लिखना आप प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, ये 2, इसके अलावा ये ए वाई, अब ये बी इंटू बी, यानी 2 AB वाई। अब एलसीएम आ गया, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, 30 A x स्क्र बी स्क्र मल्टीप्लाई 2 AB वाई। 30 टू 60 ए इंटू ए स्क्र एक्स स्क्र बी स्क्र इंटू बी, बी की पावर 3 और वाई। ये इसका आंसर। क्वेश्चन 4, फर्स्ट हम 72 के फैक्टर मानते हैं। 72 पी क्यू की पावर 3 आर की पावर 4। सबसे पहले हम 72 के फैक्टर मानते हैं। 72 के 2 36 72, 2 18 36, 2 9 बार 18, 3 3 बार 9, 3 एक बार, यानी हमारे पास आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई पी क्यू की पावर 3 है, यानी क्यू को आप 3 बार लिखेंगे। आर की पावर 4 है, आर को 4 दफा लिखेंगे। अब 108 पी की पावर 3 क्यू का स्क्वायर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 108 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 5 10, 2 54, 27, 9 3 3 बार 9, 3 एक बार, यानी 2
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पी 3 दफा, पी मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई पी। अब क्या हो, 2 बार है, 2 बार हम लिखेंगे क्या हो जरब क्या हो, और 2 बार है, और को भी हम 2 बार लिखेंगे, और जरब और। अब आगे बात प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब ये दोनों में मैच हो रहा है, ये दो भी दोनों में मैच हो रहा है, ये 3 दोनों में मैच हो रहा है, इसके अलावा ये पी दोनों में मैच हो रहा है, इसके अलावा क्या दोनों में मैच हो रहा है, ये क्या दोनों में मैच हो रहा है, इसके अलावा ये और दोनों में मैच हो रहा है, ये और दोनों में मैच हो रहा है। अब कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 बार 4, 4 × 3 = 12, 12 3 बार 36, पी क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब 2 और ये 3 पी, ये पी मल्टीप्लाई क्यू और ये आर और ये आर मल्टीप्लाई आर। तो इसको मल्टीप्लाई 3 to 6, पी इंटू पी, पी का स्क्वायर इंटू क्यू और इंटू आर का स्क्वायर। अब अपने एलसीएम मालूम करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, यानी 36 पी क्यू स्क्वायर और स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 पी स्क्वायर क्यू इंटू आर स्क्वायर। 36 को 6 के साथ जरब करेंगे, 216 पी इंटू पी स्क्वायर, पी की पावर 3 क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू की पावर 3 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर की पावर 4। ये पॉट 5 66 ए की पावर 2 बी की पावर 3 सी एक्स की पावर 4 के हम फैक्टर बनाते हैं। 66 के फैक्टर बनाएंगे तो 33 3 11 11 एक बार, यानी इसके आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अब ए 2 बार है, ए मल्टीप्लाई ए, बी 3 बार है, बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, एक्स 4 बार है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। सेकंड वैल्यू ए बी की पावर 5 एक्स वाई की पावर 3 इंटू जेड की पावर 3। 55 के फैक्टर बना लें, 5 11 11 1, यानी 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई ए, बी 5 पर है, बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, 1 2 3 4 5, एक्स 1 बार है, एक्स वाई 3 बार है, वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, जेड 3 बार है, जेड मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड। अब थर्ड वैल्यू है 1 to 1, 1 to 1 एक्स की पावर सी एक्स की पावर 3 सी एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर और जेड की पावर 6। 121 के फैक्टर बना लें, 1 to 1 11 11 11 एक बार, यानी लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई सी, एक्स 3 बार है, यानी एक्स मल्टीप्लाई एक्स वाई 2 बार है, वाई मल्टीप्लाई वाई
जेड 6 बार है, जेड मल्टीप्लाई जेड, जेड 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 1 2 3 4 5 और 6। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर जो तीनों में मौजूद है, ये 11 तीनों में मौजूद है, 11 लिख लेंगे। ए इन दो में मौजूद है, ए लिख लेंगे। ये बी दोनों में है, बी लिख लेंगे। ये बी है, इसको लिख लेंगे। ये बी। अब ये सी और ये सी मल्टीप्लाई सी लिख लेंगे। ये एक्स और ये एक्स, और ये एक्स। अब ये एक्स और ये एक्स आ जाएगा, ये एक्स और ये एक्स आ जाएगा। अब ये y दोनों में है, y आ जाएगा। ये y दोनों में y आ गया। अब ये z तीनों में है, z आ जाएगा। ये z आ जाएगा और ये z आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लें। 11 ए बी की पावर 3 इंटू सी एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2 और z की पावर 3। अब आप लिखना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एक्स, बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड। तो 5 3 पर 15, 15 2 पे 30, 30 और 11 330 ए एक्स बी स्क्वायर वाई जेड की पावर 3। एलसीएम यानी प्रोडक्ट ऑफ 11 ए की पावर ए बी की पावर 3 सी एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर जेड की पावर 3। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर 303 ए एक्स बी का स्क्वायर वाई और जेड की पावर 3। अब 330 को 11 में मल्टीप्लाई करोगे, ये 3630 आ जाएगा। ए इंटू ए का स्क्वायर आ गया, बी 3 बी 2 बी 5 सी x3 और x 4 y2 और y की पावर 3 z3 और z3 6। ये इसका आंसर। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। पहले हम फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर में लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x की पावर 3 y माइनस एक्स वाई की पावर 3। अब इन दोनों वैल्यू में आप कॉमन ले लें, एक्स वाई कॉमन है तो एक्स वाई कॉमन ले लें, इनटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। अब आपने इस पे फार्मूला यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फार्मूला पड़ा ए प्लस बी ए माइनस बी। ए मीन फर्स्ट वैल्यू, बी मीन सेकंड वैल्यू। इस फार्मूले की मदद से मजीद इसके हम फैक्टर बनाते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब हम सेकंड वैल्यू ले लें,
सेकंड वैल्यू है एक्स की 5 वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर वाई की पावर 5। इन दोनों वैल्यूज में आप कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगी वैल्यू एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, x3 माइनस वाई की पावर 3। अब इसके ऊपर फार्मूला हम यूज करेंगे a की पावर 3 माइनस बी की 3, यानी ये फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से इसके हम फैक्टर बनाते हैं इनटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, यानी ए मीन पहली वैल्यू बी मीन सेकंड वैल्यू। पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस पहली वैल्यू ए एक्स सेकंड वैल्यू बी यानी वाई प्लस बी का स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू एक्स वाई लिख सकते हैं। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब कॉमन देखें, इन दोनों वैल्यू में एक्स वाई कॉमन है तो एक्स वाई, इसके अलावा एक्स माइनस वाई ये कॉमन है, एक्स माइनस वाई। इसके बाद आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। एक्स वाई ये वैल्यू आ जाएगी एक, एक्स प्लस वाई आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एलसीएम होता है एक्स वाई इंटू एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट यानी हम x की पावर 3 माइनस 8 के फैक्टराइज बनाते हैं। तो x की पावर 3 माइनस 8 हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 2 ज़रब 2 8 के इक्वल होता है। अब इसके ऊपर आप फार्मूला यूज करेंगे a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, ये इक्वल होता है a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इस फार्मूले की मदद से इसको ओपन करें। ए मीन पहली वैल्यू, बी मीन सेकंड वैल्यू इनटू ए मीन पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस ए एक्स बी 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब हम सेकंड वैल्यू का फैक्टर बनाते हैं। सेकंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 10x 60। अब इसके फैक्टर बनाने के लिए पहली और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। पहली वैल्यू है एक्स स्क्वायर, लास्ट वैल्यू है 16, तो 16 एक्स स्क्वायर। तो 16 के फैक्टर बन सकते हैं 4 ज़रब 4 8 ज़रब 2 1 ज़रब 16, ये फैक्टर बन सकते हैं। दरमियान में 10 आना चाहिए, लिहाजा इसके लिए ये फैक्टर हम यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x माइनस 8x माइनस 2x माइनस 10x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x क्या आ जाएगा प्लस 16। अब इन दोनों वैल्यू में x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 8,
इन दो वैल्यू में -2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स अलामत तब्दील हो जाएगी 2 8 बार। अब x - 8 कॉमन ले लें इंटू एक्स - 2। कौन सी वैल्यू कॉमन है, यानी ये वैल्यू कॉमन है और ये वैल्यू कॉमन है, यानी x - 2। फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। इसके अलावा ये वैल्यू है और x - 8। LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर थे आपके पास x - 2, नॉन कॉमन फैक्टर है एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 8। ये आपका सोल्यूशन आ गया, यानी x - 2 इंटू एक्स - 8 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इसके फैक्टर वाले, यानी एक्स प्लस वाई ए एक्स माइनस वाई, यानी ये फार्मूला है ए स्क्र मनफी बी स्क्र के मुताबिक इसको हमने ओपन किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले के मुताबिक ये हमने फैक्टर बनाए। अब सेकंड वैल्यू है एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो इसको लिखेंगे एक्स की पावर 2 की 2 माइनस वाई 2 की पावर 2। अब इस इक्वेशन पे भी यही फार्मूला यूज करेंगे, ए मीन पहली वैल्यू जमा बी मीन सेकंड वैल्यू। ए मीन पहली वैल्यू एक्स स्क्र है माइनस बी सेकंड वैल्यू वाई स्क्र। अब इसके ऊपर फिर यही फार्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्र माइनस प्लस वाई स्क्र इंटू इसके ऊपर ये फार्मूला दोबारा यूज करेंगे, यानी ए प्लस बी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब थर्ड वैल्यू ये है, तो ये एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। अब इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 की पावर 3 माइनस वाई 2 की पावर 3, क्योंकि पावर इनटू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 3 6। अब इसके ऊपर आप फार्मूला यूज करेंगे क्यूब वाला, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, ये इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्र। इस फार्मूले की मदद से इसको हम ऊपर करते हैं। अब ए मीन फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस बी मीन सेकंड वैल्यू वाई स्क्र इंटू ए स्क्र फर्स्ट वैल्यू का स्क्र इंटू स्क्र प्लस ए फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्र बी सेकंड वैल्यू यानी वाई स्क्र प्लस बी का स्क्र यानी सेकंड वैल्यू का स्क्र। तो एक्स स्क्र माइनस वाई का स्क्र एक्स स्क्र एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की 2 वाई की 2 वाई 2 इंटू 2 वाई की पावर 4 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी एक्स की पावर 4 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 4। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इसमें कर देंगे एक्स प्लस वाई लिखेंगे, इसके बाद एक्स माइनस वाई ये और एक्स माइनस वाई ये वैल्यू और एक्स माइनस वाई ये वैल्यू, तो एक्स माइनस वाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन
फैक्टर, ये वैल्यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ जाएगी इनटू ये वैल्यू पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई पावर 4। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, यानी ये वैल्यू लिखनी है और मल्टीप्लाई ये वैल्यू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 वाई की 2 प्लस वाई की पावर 4। 5 फर्स्ट वैल्यू है एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। तो इसके फैक्टर बनाने, इसके ऊपर आप फार्मूला लगाएंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्र, यानी ये फार्मूला ये है ए की 3 बी की 3 यानी ए जमा बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी का स्क्र। ये इस फार्मूले की मदद से हमने फर्स्ट के फैक्टर बनाए। अब सेकंड 4 माइनस वाई की पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 इंटू 2 वाई की पावर 2 इंटू 2। अब इसके ऊपर फिर फार्मूला लगा लें, इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फार्मूले की मदद से ओपन करेंगे इसको, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ए यानी फर्स्ट वैल्यू, बी मीन सेकंड वैल्यू इनटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब इसके ऊपर फिर आप फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ये फॉर्म ये है ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाली। इसके ऊपर फिर फार्मूला लगा लें एक्स स्क्र प्लस वाई का स्क्र, इसके ऊपर इसके मुताबिक फिर फार्मूला लगाएं ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब जो थर्ड वैल्यू है ये है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं एक्स 2 की पावर 3 प्लस वाई 2 की पावर 3, क्योंकि पावर इंटू पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है 2 3 6। अब इसके क्वेश्चन में आप यही फार्मूला यूज करेंगे क्यू वाला, यानी पहली वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस बी मीन सेकंड वैल्यू वाई स्क्र इंटू ए का स्क्र एक्स का स्क्र माइनस फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्र सेकंड वैल्यू वाई स्क्र प्लस वाई की 2 की 2 एक्स स्क्र प्लस वाई का स्क्र इंटू एक्स 2 4 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 4। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एक्स प्लस वाई कॉमन है ये, और एक्स प्लस वाई लिखेंगे। अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ये वैल्यू और ये वैल्यू एक्स स्क्र प्लस वाई का स्क्र। अब लिखना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, और ये फर्स्ट वैल्यू आ गई आपके पास एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्र, और इसके अलावा एक्स माइनस वाई, इसके अलावा ये वैल्यू है एक्स 4 माइनस एक्स की 2 वाई की 2 प्लस वाई की पावर 4। अब एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई का स्क्र। आगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्र इंटू एक्स माइनस वाई
इंटू x4 माइनस x2 y2 प्लस y की पावर 4, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट के हम फैक्टर में लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू है 2a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3 इक्वल टू, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट ए स्क्वायर और लास्ट को मल्टीप्लाई करें 3, 6a स्क्वायर। तो 6 के फैक्टर में 6 मल्टीप्लाई 1 या 6 2 मल्टीप्लाई 3, ये फैक्टर हम यूज करेंगे, यानी 2a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3a, 2 और a 3a प्लस 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा प्लस 3। अब इन दोनों में आपने कॉमन लेना है, 2a कॉमन ले लें तो यहाँ पे a रह जाएगा प्लस 1 रह जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो a प्लस 1। अब आप 2a प्लस 3 इंटू a प्लस 1। अब सेकंड वैल्यू को ले लें, सेकंड वैल्यू है a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब 1a स्क्वायर, तो आप इसके फैक्टर बनेंगे ए स्क्वायर ए प्लस 1। इन दोनों में ए कॉमन ले लें तो ए प्लस यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन ले इन दोनों में तो ए प्लस 1, यानी फैक्टर रह जाएंगे ए प्लस 1 कॉमन ले लें ए प्लस 1। अब जो थर्ड वैल्यू है ये है 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 9। अब 9 और 2 को मल्टीप्लाई करें 18, तो 9 मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर 9 18a स्क्वायर। 18 के फैक्टर बनेंगे हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 3, 18 के बने 9 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे यूज होंगे 6 मल्टीप्लाई 3 वाले, क्योंकि 6 प्लस 3 करेंगे प्लस करेंगे तो ये 9a आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आप 2a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3a प्लस 9 इक्वल। अब इन दोनों में आपने कॉमन लेना है, 2a कॉमन ले लें, 2a कॉमन ले लिया, ये a रह गया प्लस 2 3 6 a कॉमन ले लिया प्लस इन दोनों 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रहेगा a प्लस 3 3 9, तो a प्लस 3 और 2a प्लस 3। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, अब देखने तीनों में कॉमन कौन सी वैल्यू है। a प्लस 1 इसमें कॉमन है, a प्लस 1 इसमें कॉमन है, तो a प्लस 1 आ जाएगा। अब 2a प्लस 3 इसमें कॉमन है, 2a प्लस 3 2a प्लस 3 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, जो कॉमन नहीं है, वो a प्लस 1 और a प्लस 3। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, यानी a प्लस 1 2a जमा 3 इंटू a जमा 1 a जमा 3, तो इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, a प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2a प्लस 3 और a प्लस 3, ये इसका आंसर। नंबर 7, फर्स्ट वैल्यू के हम फैक्टर बना लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम m स्क्वायर प्लस 2m इंटू 2n प्लस 2n का स्क्वायर, यानी ये फार्मूला है हमारे पास
ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, इसको ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी मदद से हमने ये फैक्टर बनाए, यानी ए मीन एम स्क्वायर, बी मीन 2n स्क्वायर प्लस 2 ये फार्मूले का, ए एम फर्स्ट वैल्यू, बी 2n सेकंड वैल्यू। अब इस टोटल को आप लिख सकते हैं m प्लस 2n का होल का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे दोबारा ये वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड के फैक्टर बनाते हैं, सेकंड वैल्यू है हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 3mn प्लस 2n स्क्वायर। अब इसके 2 को m स्क्वायर यानी m स्क्वायर लिखेंगे 2mn प्लस mn यानी 2mn प्लस mn 3mn। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये लास्ट वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, प्लस 2n स्क्वायर इक्वल, अब इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं m इंटू m प्लस 2n, इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं n, m प्लस 2, एक n कॉमन ले लिया, एक यहां पे देगा। अब आप लिख सकते हैं m प्लस 2n कॉमन इंटू m प्लस n। अब थर्ड वैल्यू है आपके पास m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, ये भी फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर, यानी a मीन m, b मीन n, यानी इसको आप लिख सकते हैं m प्लस n का होल का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2mn आ जाएगा। अब आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर m प्लस 2n, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये कॉमन है, इसी तरह ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन है प्लस n। अब लिखना प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, तो अब एक वैल्यू अभी रह गई है हमारे पास m की पावर 2n, क्योंकि ये दो एक बार है, ये दो बार था, एक रह गई है, इसी तरह एक इसकी वैल्यू रहती है, तो LCM m प्लस 2n, m प्लस 2n, m प्लस n इंटू m प्लस n। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, m प्लस 2n का स्क्वायर इंटू m प्लस m प्लस n का स्क्वायर, ये इसका नंबर 8 फर्स्ट वैल्यू सॉल्यूशन। फर्स्ट वैल्यू लिख लिया y की पावर 4 प्लस y की पावर 3 माइनस 6y स्क्वायर। अब इन तीनों वैल्यू में y स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से y स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ पे रहेगा y2 प्लस y माइनस 6। तो अब इसके मजीद आप फैक्टर बना सकते हैं, तो फैक्टर बनाएंगे इसके वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस प्लस 3y माइनस 2y, प्लस 3y माइनस 2y इक्वल टू y। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वैल्यू माइनस 6, तो वाई स्क्वायर यहाँ से y कॉमन ले लें, y प्लस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लें, y नामत तब्दील हो जाएगी टू 3y, y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2। सेकेंड वैल्यू y की पावर 4 माइनस 9y का, इसके दोनों में y स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 9 ये वाली रह जाएगी। अब इसके ऊपर आप फार्मूला यूज कर सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी वाला,
वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर वाई प्लस 3 वाई माइनस 3, वाई की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई। अब इन तीनों वैल्यू में y कॉमन है, y कॉमन ले लें, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6। अब इसके फैक्टर बना लें, y माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2, 3y माइनस 2y, y जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y इन दोनों में कॉमन y प्लस 3, इन दोनों में कॉमन है माइनस 2 कॉमन है, y लामत तब्दील हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी, 2 3 6। अब y प्लस 3 कॉमन ले लें इनटू y माइनस 2। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, y स्क्वायर कॉमन है, y प्लस 3 y प्लस 3 y प्लस 3, इसके अलावा y माइनस 2 y माइनस 2। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, y माइनस 3 एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वाई स्क्वायर वाई प्लस 3 वाई माइनस 2 वाई माइनस 3, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। फर्स्ट क्वेश्चन दी गया और सेकंड क्वेश्चन दी गया। फर्स्ट क्वेश्चन के सबसे पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, यानी y की पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 12, इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। ये इन दोनों में कॉमन है y स्क्वायर, यहाँ से हम y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे y माइनस 3। अब इन दोनों में कॉमन है माइनस 4, तो y ये प्लस अलामत तब्दील हो जाएगी माइनस है, 4 3 12, यानी 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 आ गया, अगर मल्टीप्लाई करें 4 3 दोबारा 12 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन है y माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस 4। अब इसके ऊपर फिर हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। इसके हम मजीद फैक्टर बना लेते हैं, यानी y माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 2 का स्क्वायर है, तो y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2, इसके ऊपर ये फॉर्मूला यूज करेंगे y प्लस 2 y माइनस 2। अब हम सेकंड के फैक्टर बना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास y की पावर 3 माइनस y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू, अब आप इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन लेते हैं, y स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे y माइनस 1 माइनस 4, यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, y अंदर लामत जमा के बजाय माइनस लिखेंगे क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस 1। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4। अब इसके ऊपर फिर हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, y माइनस 1 वाई का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। इस क्वेश्चन पे यही फार्मूला फिर यूज करेंगे हम, y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 वाई माइनस 2। आउट करना है HCF और LCM। HCF पहले हम फाइंड करते हैं HCF।
अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में जो मैच कर रही है, यानी y+2 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 और वैल्यू मैच कर रही है y-1 y-1, तो y-2 सॉरी y-2 और y-2, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो y² + -4, ये है HC का। मालूम करें LCM, LCM LCM मालूम करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, जो वैल्यू कॉमन है, यानी y+2 कॉमन है और y+2, इसके बाद y-2 y-2, अब प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर जो मैच नहीं करे, कॉमन नहीं, y-3 और y-1, ये है एलसीएम। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम गिवन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है y⁴ प्लस y�3 प्लस y+1, इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। दोनों वैल्यू में y²3 दोनों में कॉमन है, y3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक y रहेगा +1। अब इन दोनों में y+1 में कुछ कॉमन नहीं, अब 1 लिखेंगे y+1। अब यहाँ से y3 + 1 इंटू y+1। अब इसके y3 + 1 के ऊपर क्यूब वाला फार्मूला यूज करना है। क्यूब वाला फार्मूला क्या है? a⁴ + b⁴ इज इक्वल टू a + b a² - ab + b²। इस फार्मूले की मदद से इसके फैक्टर आपने बनाने। अब a मीन पहली वैल्यू, यानी इस y⁴ इसको लिखेंगे हम y⁴ इंटू 1⁴। 1⁴ का मतलब है 1 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, y+1। अब इसके ऊपर हम इस फार्मूले की मदद से इसके हम फैक्टर बनाते हैं। अब a मीन फर्स्ट वैल्यू, b सेकंड वैल्यू, फिर a² यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, माइनस a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू, प्लस b² यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इनटू y+1। ये y+1 फॉर्मूला यहां तक खत्म हो गया। अब y+1 y² माइनस y, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, y+1। अब हम सेकंड वैल्यू को फैक्टर बना लेते हैं। सेकंड वैल्यू है हमारे पास y⁴ प्लस y⁴ माइनस y-1। अब इन दोनों में कॉमन ले लें, y3 हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे रहेगा y+1। इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे, अंदर अलामत तब्दील हो जाएगी, तो ये y+1 ये हमने कॉमन ले लिया, y3 -1। तो a⁴ माइनस b⁴ a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। इस फार्मूले की मदद से इसको हम ओपन करेंगे। y+1 इज इक्वल y⁴ माइनस 1⁵ भी आप 3 लिखिए, 1⁵ 1 ही होता है। अब इसके ऊपर ये फार्मूला हम यूज करेंगे, y+1, a मीन पहली वैल्यू y, माइनस b मीन सेकंड वैल्यू 1, फिर a² पहली वैल्यू का स्क्वायर, प्लस
प्लस ए मीन फर्स्ट वैल्यू, बी मीन सेकंड वैल्यू, प्लस बी का स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो y प्लस वन, वाई माइनस वन, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन। हमने एच सी एफ मालूम करना है, एच सी एफ, तो y प्लस वन, वाई प्लस वन, वाई प्लस वन, ये y प्लस वन लिखेंगे। इसके बाद और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। अब आ गया एलसीएम, एलसीएम यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब जो कॉमन है वैल्यू वो हम लिखते हैं, एक तो y प्लस वन है मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर यानी y प्लस वन और y माइनस वन इंटू y स्क्वायर प्लस y प्लस वन इंटू y स्क्वायर माइनस y प्लस वन। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी y प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, y माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस y प्लस वन, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो ये इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, y प्लस वन का स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 11, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। फर्स्ट क्वेश्चन दी गया है, सेकंड क्वेश्चन दी गया है, यूजिंग रिलेशन पी ऑफ क्यू एक्स इक्वल एलसीएम एचसीएफ सॉल्व द फॉलोइंग। यानी फर्स्ट जो इक्वेशन है इस पॉलिनोमियल को आपने लेट करना है पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी 2y की पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। अब इन दोनों के आप फैक्टर बना लें, यानी 2y की पावर 2 कॉमन है, y की स्क्वायर ये कॉमन है, यहाँ पे y रह जाएगा प्लस 1। इन दोनों में 1 कॉमन है, 1 y प्लस 1, तो ये y प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 1, ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। अब सेकंड जो पोलिनोमियल है इसको अब लेट कर लें क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स इक्वल 2y की पावर 3, 2y की पावर 3 माइनस 2y का स्क्वायर प्लस y माइनस 1। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, 2y स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे y रह जाएगा माइनस 1। अब इन दोनों में 1 कॉमन ले लें, y माइनस 1। अब y माइनस 1, y माइनस 1 कॉमन ले लें तो y माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 1। अब आपने पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स क्यू इंटू क्यू एक्स एलसीएम एचसीएफ। अब हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ इन दोनों में एचसीएफ है तो ये 2y स्क्वायर प्लस 1, 2y स्क्वायर यानी एचसीएफ आ गया 2y स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों वैल्यू में देखना ये है कॉमन कौन सी वैल्यू है, यानी 2y स्क्वायर प्लस 1 ये कॉमन है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट नॉन कॉमन y प्लस 1 और y माइनस 1। अब आपने ये यानी पी ऑफ एक्स इंटू
क्यू ऑफ एक्स, पोलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स इक्वल है LCM मल्टीप्लाई HCF। अब आपने क्या करना है, यानी LCM क्या लिया आपने, LCM ये लिख लें 2y² प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू थी आपके पास 2y² प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 12, इफ P of x is equal x² minus 5x minus 14, HCF x minus 7, LCM equal x cube minus 10x² प्लस 11x प्लस 70, देन क्या ऑफ एक्स, यानी आपने पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स गिवन है, फाइंड आउट करना है क्या ऑफ एक्स पोलिनोमियल। तो फार्मूला ये होता है पोलिनोमियल ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF, ये फार्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने फाइंड आउट करना है क्या ऑफ एक्स, यानी पोलिनोमियल क्या की फाइंड करनी है। तो ये पी ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल क्या के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या ऑफ एक्स इक्वल LCM मल्टीप्लाई HCF डिवाइड पी ऑफ एक्स, ये फॉर्म बना सकते हैं हम। अब वैल्यू हम पुट कर देंगे क्या ऑफ एक्स इक्वल LCM की वैल्यू, LCM की वैल्यू ये है हमारे पास, यानी x की पावर 3 माइनस 10 x² प्लस 11x प्लस 70, ये हमने LCM की ये वैल्यू लिख ली है। अब मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 7। अब P ऑफ एक्स की वैल्यू ये गिवन हमें x² माइनस 5x माइनस 14, क्या ऑफ एक्स इक्वल x³ माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70 मल्टीप्लाई x माइनस 7, इसके फैक्टर बना लें तो इसके फैक्टर बनाएंगे 14x², 14 7 2 बार 14, तो यानी माइनस 7x प्लस 2x, 7 को 2 के साथ जरब करेंगे तो 14 आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे माइनस 5x आ जाएगा, माइनस 11 माइनस 14, क्या ऑफ एक्स इक्वल x की पावर 3 माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70 इंटू x माइनस 7। अगर यहां से आप कॉमन ले सकते हैं x माइनस 7, यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं प्लस 2x माइनस 7, तो ये आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70 इंटू x माइनस 7। अवर x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे x प्लस 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू काट सकते, ऊपर क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं x प्लस 2 पे, यानी हम लिखेंगे अब x की पावर 3 माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70 को डिवाइड करेंगे x प्लस 2 पे, तो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे लिखेंगे x² इंटू x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 2x², हम तब्दील कर देंगे, ये वैल्यू काट जाएगी, माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12
एक्स स्क्र, अब 11x को नीचे ले आए प्लस 17 को नीचे ले आए। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 12x के साथ, माइनस 12x इंटू एक्स, माइनस 12x स्क्र प्लस माइनस माइनस 24x, हम तब्दील कर देंगे, ये वैल्यू काट जाएगी, 11 24 35x प्लस 70। अब 35x हमें चाहिए, तो 35 के लिए x के लिए हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 इंटू एक्स 35x प्लस 35 टू 70, यानी ये काट जाएंगे, जीरो रह जाएगा आपके पास, एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 35। ये क्वेश्चन नंबर 13, क्या हुआ एक्स की वैल्यू गिवन है, एच सी एफ गिवन है, एल सी एम गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है पी ऑफ वाई सोल्यूशन, यानी पी ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। तो पी ऑफ एक्स यानी पोलिनोमियल ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, फार्मूला है एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ, ये फार्मूला है। यहाँ से हमने पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स मालूम करना है, क्यू ऑफ एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की इस साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ अवर्स क्यू ऑफ एक्स। अब हम इसके बाद वैल्यू पुट कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू है 6y की पावर 3 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 मल्टीप्लाई एच सी एफ की वैल्यू है 3y प्लस 2 आवर्स क्या हुआ एक्स, क्या हुआ वैल्यू है 3y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 8। अब हम ये इसके नीचे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फैक्टर बना लेते हैं, तो 6y की पावर 3 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इंटू 3y प्लस 2 आवर, इसके फैक्टर बना लेंगे, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 24 के फैक्टर 12, 2 बार 24, 12y प्लस 2y, 12y और 2y को जमा करेंगे 14 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा प्लस 8, 6y3 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इंटू 3y प्लस 2 आवर्स, यानी यहां से आप 3y कॉमन ले लें, 3y तो y प्लस 4, अब यहां से आप 2 कॉमन ले लें, 2y प्लस 4, तो 6y की पावर 3 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इंटू 3y प्लस 2 आवर्स, ये y प्लस 4 इंटू 3y प्लस 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू काट जाएगी, यहाँ से हम फाइंड आउट करें पी ऑफ एक्स, तो 6y की पावर 3 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 अवर y प्लस 4। अब इस वैल्यू को y प्लस 4 में डिवाइड कर लेते हैं, यानी अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6y की पावर 3 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इंटू y प्लस 4। अब 6
तो यहाँ पे लिखेंगे 6y⁴, तो 6y⁴ इंटू वाई, 6y⁴, 624y², लामते तब्दील कर देंगे, ये वैल्यू काट जाएगी, तो y का स्क्वायर प्लस 2y-8। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ प्लस y इंटू y का स्क्वायर प्लस 4y, लामते तब्दील कर देंगे, ये वैल्यू काट जाएगी, यानी तो -4 + 2 -2y-8। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, -2y -8, लामते तब्दील, ये काट के सिर्फ बचे, तो लिहाजा p ऑफ x इज इक्वल टू 6y² प्लस y -2। क्वेश्चन नंबर 14, LCM and HCF two algebraic expression 2x plus 1, x² minus 1 and 2x plus 1 respectively. One expression is find other, यानी एक एक्सप्रेशन दी गई है, दूसरी मालूम करनी, यानी आपने मालूम करना है क्या हुआ f p ऑफ x दिया गया 2x² minus x minus 1, इसके अलावा LCM दिया गया, LCM दिया गया 2x plus 1 और x² minus 1, इसके बाद HCF दिया गया 2x plus 1, तो P of x into Q of x is equal to LCM multiply HCF। अब हमने Q of x यानी सेकंड एक्सप्रेशन मालूम करनी है, तो ये P of x मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेते, Q of x की जगह LCM 2x plus 1 into x² minus 1 और मल्टीप्लाई HCF 2x plus 1। Our P of x 2x² minus x minus 1, लिख सकते हैं 2x plus 1 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं x plus 1 इंटू x minus 1, यानी a plus b, a minus b, मल्टीप्लाई 2x plus 1। अब इसके फैक्टर बना लें, 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ 2x², यानी आप लिखेंगे -2x प्लस x, 2x में से 1x माइनस करेंगे तो x रह जाएगा -1। अब इन दोनों में कॉमन ले लें, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। अब इन दोनों में 2x कॉमन ले लें, यहाँ पे एक x रह जाएगा -1, इन दोनों में 1 कॉमन ले लें, x माइनस 1, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1, 2x प्लस 1। अब x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन ले लें, तो 2x प्लस 1, तो ये 2x प्लस 1 काट देगा, x माइनस 1 काट देगा, यानी आपके पास जो एक्सप्रेशन रह जाएगी वो रह जाएगी 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, यानी 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर 2x को 1 के साथ करना, फिर 1 को x के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, तो 2x स्क्वायर 2x प्लस x 3x प्लस 1, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल एंड देयर एलसीएम फाइंड एचसीएफ, यानी यहाँ से आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है
तो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल यानी पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आपको गिवन है वाई की पावर 4 प्लस 3 वाई की पावर 3 माइनस 12 वाई स्क्र माइनस 20 वाई प्लस 48, और एलसीएम गिवन है 3 प्लस 5 वाई स्क्र 2 वाई माइनस 24। अब फार्मूला लिख लें पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एल सी एम एच सी एफ। यहाँ से आपने एच सी एफ फाइंड आउट करना है, एल सी एम मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल की ये दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं आप पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स अवर एल सी एम इज इक्वल टू एच सी एफ। अब पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लें, ये है y की पावर 4 प्लस 3 वाई स्क्र माइनस 12 वाई स्क्र माइनस 20 वाई प्लस 48। अब एलसीएम की वैल्यू y3 प्लस 5 वाई का स्क्र माइनस 2 वाई माइनस 24। तो अब हम y4 प्लस 3 वाई अवर y की 3 5 वाई स्क्र 2 वाई माइनस 24। तो y के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y3 इंटू वाई बाई 4 प्लस 5 वाई क्यूब माइनस 2 वाई स्क्र माइनस 24 वाई, नामते तब्दील हो जाएंगी, माइनस से प्लस माइनस प्लस, ये वैल्यू काट जाएगी, प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 वाई की पावर 3 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 वाई स्क्र माइनस 20 प्लस 24 प्लस 4 वाई प्लस 48। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू माइनस 2 वाई 3 माइनस 5 to 10 वाई स्क्र माइनस माइनस प्लस 4 वाई माइनस माइनस प्लस 48। अब अलामतें तब्दील कर देंगे, ये वैल्यू सारी काट के 0, लिहाजा एच सी एफ वाई माइनस 2, ये वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 यानी पोलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, सेकंड क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एच सी एफ की वैल्यू एक्स के माइनस 4 गिवन है, फाइंड करना आपने एलसीएम सोल्यूशन यानी एल सी एम आपने फाइंड आउट करना है। तो अब फार्मूले के मुताबिक पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ। अब यहाँ से आपने एच सी एफ मालूम करा है, एल सी एम मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, पी ऑफ एक्स की एल सी एम बराबर है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्र माइनस 4 एक्स माइनस 12। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्र
4x माइनस 20। और एच सी एफ की वैल्यू है एक्स स्क्र माइनस 4। आप एक्स स्क्र कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्र कॉमन ले लें इंटू एक्स प्लस 3, इन दोनों में माइनस 4 कॉमन ले लें, एक्स अंदर लामत तब्दील हो रही है, 4 3 12। तो आगे सेकंड वैल्यू, इन दोनों में आप एक्स स्क्र कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले लें इंटू एक्स प्लस 5, इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं 4 माइनस 4x प्लस 5। अब एक्स स्क्र इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्र 4 2 का स्क्र लिख सकते हैं। अब ये कॉमन जो वैल्यू है अब एक्स प्लस 3 एक्स स्क्र माइनस 4, तो एक्स स्क्र माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5, नीचे लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 4, यानी ये वैल्यू काट जाएगी, तो लिहाजा एल सी एम इक्वल है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4 एक्स प्लस 5। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एंड HCF फाइंड देयर एलसीएम, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्यूशन यानी P ऑफ x इंटू Q ऑफ x आपको गिवन है y की पावर 4 माइनस 5y की पावर 3 प्लस 2y स्क्र प्लस 20y माइनस 24। अब HCF गिवन है आपको HCF y प्लस 2, आपने फाइंड करना है LCM। फार्मूला P ऑफ x इंटू Q ऑफ x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। अब P ऑफ x यहां से आपने फाइंड LCM करना है, तो HCF इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं P ऑफ x इंटू Q ऑफ x अवर HCF इक्वल टू LCM। अब ये P ऑफ इंटू एक्स Q ऑफ x वैल्यू है आपके पास y की पावर 4 5 की 3 प्लस 2y स्क्र प्लस 20y माइनस 24। HCF है y प्लस 2, तो यानी y की पावर 4 माइनस 5y3 प्लस 2y स्क्र प्लस 20y माइनस 24, डिवाइड करेंगे इसको हम y प्लस 2 में, तो ये y की पावर 4 है, यहाँ पे लिखेंगे y की पावर 3 y3 इंटू y की पावर 4 प्लस 2y3, लामते तब्दील कर देंगे, ये काट देगी वैल्यू, तो माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7y की पावर 3, ये इसी तरह वैल्यू नीचे आ जाएंगे 2y की पावर स्क्र 20y माइनस 24। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, माइनस 7y की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 14y स्क्र प्लस प्लस ये लामते हैं, ये काट जाएगा प्लस 2 प्लस 40 16y स्क्र, तो प्लस 20y माइनस 24। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हमें चाहिए, तो प्लस 16y के साथ मल्टीप्लाई करें, 16y इंटू 16y का स्क्र प्लस प्लस 16 प्लस 2 32y, तो माइनस माइनस ये काट जाएगा, प्लस 20 माइनस 32 माइनस 12 माइनस 24। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें 12y चाहिए, तो माइनस 12 के साथ
-12 इंटू वाई, -12y, माइनस प्लस माइनस, -24, ये कट जाएगा तो एलसीएम आ गया, एलसीएम y की पावर 3 -7y² प्लस 16y -12, ये इसका आंसर। नंबर 18, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल यानी p ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x, ये आपको गिवन है, y की पावर 4 -12y की पावर 3 प्लस 53y² -102y प्लस 72। अब एच सी एफ गिवन है आपको, एच सी एफ y-3, आपने फाइंड करना है एल सी एम। तो फार्मूला p ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x इज इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ। तो यहां से आपने फाइंड आउट एलसीएम करना है। एलसीएम जो है वो एच सी एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की इस साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड, एच सी एफ डिवाइड हो जाएगा, यानी पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स डिवाइड एच सी एफ इज इक्वल टू एल सी एम। अब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स यानी प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल गिवन है, इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, y की पावर 4 -12y3 प्लस 53y² 102y प्लस 72। अवर एच सी एफ की वैल्यू आपको गिवन है y-3, एल सी एम, ये आपने फाइंड आउट करना है। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको हम डिवाइड करते हैं y-3 पे। तो y की पावर 4 -12y की पावर 3 प्लस 53y² प्लस 102y और प्लस 72। अब इसको हम डिवाइड करें y-3 पे, यानी y की पावर 4 है, लिहाजा यहाँ पे y है, तो अब y3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y3 इंटू y की पावर 4। अब y3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो प्लस माइनस -3y3। अब यहाँ से अलामतें तब्दील हो जाएंगे, माइनस प्लस, तो प्लस कुछ भी नहीं लिखा था, प्लस था, तो ये माइनस, यानी अब ये वैल्यू काट जाएगी, -12। अब नीचे वाली वैल्यू को देखना आपने, अलामत को, +3y3, तो -9y की पावर 3 प्लस 53y² -102y प्लस 72। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको -9y² के साथ, 9y² प्लस माइनस -9y² इंटू y³ माइनस माइनस प्लस 9 3 27 y² लामते तब्दील, ये वैल्यू काट जाएगी, 53 में से 27 माइनस करेंगे, प्लस 4 में 2 बाकी 2, तो y², ये वैल्यू नीचे ले आए, 102y प्लस 72। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26y के साथ, यानी प्लस 26y, 26y इंटू y, 26y² प्लस माइनस माइनस 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 18 6 3 to 6 7 y। अब हम अलामतें तब्दील कर देंगे, प्लस ये काट जाएगा, -102 प्लस 78, यानी -4972 y प्लस 72। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको -24 के साथ, -24y
माइनस माइनस प्लस 72, प्लस माइनस वैल्यू काट के। अब में जो एलसीएम आया है, यानी आपका जो आंसर है एलसीएम वो है y की पावर 3 माइनस 9 y का स्क्वायर प्लस 26y माइनस 24, ये आंसर है।